उठाए और प्रार्थना करें। पहले बैठ जाओ आराम से, आराम से बैठो, चेयर टूट जाएंगे। ओके, सब जन पीछे पीछे बोलेंगे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, भगवान जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन मेरी जिंदगी में काम करने वाला वचन है। प्रभु ये वचन मेरी आत्मा की खुराक है और ये वचन मेरी आत्मा को ऊर्जा देता है। मेरे खुदा, मैं तेरे वचन से प्यार करता हूँ, मैं इस वचन का आदर करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ तुझसे कि ये वचन मेरे जीवन के उस हिस्से में बोया जाए जहाँ ये फल लेकर आए 100 गुना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आइए हम मत्ती नबी की पुस्तक को खोलेंगे। मत्ती नबी की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसकी 31 से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा, हालेलुया। यीशु संसार का न्याय करेगा, हालेलुया। आइए हम पढ़ना शुरू करेंगे 31 आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब क्या करेगा, और सब स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और लिखा है, और सब जातियों का उनके सामने इकट्ठा किया जाएगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा। क्या लिखा है? जैसा चरवाहा भेड़ों को क्या करता है, अलग कर देता है, वैसे ही वो भी क्या करेगा, उन्हें अलग कर देगा। किन्हें अलग कर देगा? उन्हें अलग कर देगा। किनको अलग कर देगा? यहाँ पर सुनने वाली बात है और सोचने वाली बात है वचन से। उन्हें अलग कर देगा। किन्हें अलग कर देगा? भेड़ों को अलग कर देगा, बकरियों को अलग कर देगा। भेड़े हैं वो यीशु की हैं, बकरियां यीशु की नहीं है, हालेलुया। भेड़े हैं वो परमेश्वर के शब्द को सुनती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरी भेड़े मेरे शब्द को सुनती है और वो पहचानती है और मेरी आज्ञाओं का पालन करती है। लेकिन बकरियां क्या होती है, थोड़ी ढीठ किस्म की होती है। उनको जितना मर्जी सुना लो, वो कहती मैं है ना, वो ये कहती कि मैं ही हूँ सब कुछ, तो वो मैं ही करती रह जाती है पूरी जिंदगी, है ना। तो आज बहुत सारे लोग मैं करने वाले लोग, मैं ये मैं वो मैं फलाना मिला ढिगाना, तो वो अपनी अपनी हाकते हैं, वो परमेश्वर के योग्य नहीं। इसीलिए परमेश्वर को क्या करेगा, अलग कर देगा, है ना। और जब परमेश्वर उन्हें अलग करेगा तो यहाँ पर एक बात और लिखी है। क्या लिखा है? तो एक बार दोबारा पढ़ेंगे। लिखा है, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाहिनी ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, जाओ आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए क्या है, तैयार हुआ है, हालेलुया। किससे कहेगा? भेड़ों से कहेगा। भेड़ों से कहेगा, हे मेरे पिता के लोगों, आओ उस राज्य में प्रवेश कर जाओ जो आदि से तुम्हारे लिए क्या है, तैयार किया गया। प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करने, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्योंकि अगर वहां पर रहने का स्थान ना होता तो मैं तुमसे साफ कह देता, लेकिन मैं जाता हूं कि जहां तुम रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम मेरे साथ रहो। क्योंकि ये जरूरी है, जहां पिता रहे वहां उसका पुत्र भी उसके साथ रहेगा, हालेलुया। और हम लोग उसके क्या है, पुत्र पुत्री है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि तुम लोग मेरे क्या हो, पुत्र पुत्री हो। प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों को अपना कहा है,
क्योंकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती है। और आज जितने लोग उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, जितने लोग उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, जितने लोग अपना जीवन उसे दे चुके हैं, जितने लोग उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं से नहीं हटते, वो लोग उसकी भेड़ें हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती है। उसका शब्द क्या है? उसका शब्द उसके वचनों की बातें हैं। हालेलुया। उसका शब्द उसके वचन की बातें हैं। और यही जो शब्द वो बोलता है, जो इस पर सुनता है, इस पर अमल करता है, वो उसकी भेड़ें है ना। लेकिन सब लोग उसका शब्द को नहीं सुनते, सब लोग उसके वचन को तुच्छ जानते हैं। इसलिए उसने कहा है तुम संसार के नहीं हो। यदि तुम संसार के होते तो लोग तुम्हें क्या करते? पसंद करते, वो तुम्हारी बातों से खुश होते कि ओ यीशु की बात बता रहा है। लेकिन लोग यीशु की बातें सुनते क्या करते हैं? आ गया धर्म चेंज करने, आ गया, अरे इधर आ जाओ, मसीह बनाने आ रहे हो, इधर आ जाओ। तो उनके मन में एक ही बात होती है कि ये तो धर्म चेंज करवाने वाला है। उनका पता भले आने का ना हो किसी चीज का, पता भले किसी चीज का हो, भले पढ़ के कभी देखी ना हो, पता किसी ना हो, चार लोग कुछ भी बोल जाएंगे उनके पीछे, ये तो ये है, ये तो वो है। भाई साहब, हम अपने धर्म के बारे में नहीं बोल रहे, आप अपने धर्म को उठा के देख लो। सब चीजों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया गया। हालेलुया, हालेलुया। सब चीजों में शब्द को ही ऊंचा किया गया है। और बाइबल परमेश्वर क्या है? शब्द है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब ने परमेश्वर ने शब्द बोला और उसने शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना करी। हालेलुया। उसने कहा सूरज हो तो सूरज हो गया, उसने कहा तारे बने तो तारे बन गए, उसने कहा समुद्र के अंदर जीव जंतु पैदा हो तो हो गए। हालेलुया। उसने कहा आकाश के पक्षी बने तो बन गए। लिखा 6 दिन के अंदर उसने अपने शब्दों के द्वारा किया कि सृष्टि की रचना करनी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर परमेश्वर एक बात कह रहा है। वो कह रहा है कि वह अपने लोगों को कहेगा, हे मेरे पिता के धर्मी जन लोगों, आओ आदि काल से वो जो तुम्हारे लिए राज्य तैयार किया गया है उसके बीच में क्या कर जाओ? प्रवेश कर जाओ। लेकिन जो पापी लोग हैं उनको वो क्या कह देगा? मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे यहाँ पर 34-35 आयत क्या कह रही है? पढ़ेंगे एक बार। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। एक बार दोबारा 34वीं आयत को पढ़ेंगे। 34वीं आयत से पढ़ेंगे, आगे बोलिए। 34वीं आयत से तब राजा अपनी दाहिनी और बालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर मसीह का वचन कह रहा है कि मेरे पिता के घर में प्रवेश कर जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने उस समय, जिस समय मैं परेशानियों में था, दिक्कतों में था, हालात मेरे बुरे थे, तुम लोगों ने क्या की? मेरी आवाज को सुनकर, जो आवाज मैंने तुम्हें बताई है, तुमने उस आवाज को सुनकर अपने हृदय में बताकर उस आवाज के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। लिखा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी होकर तुम्हारे गांव में भटक रहा था, तुम्हारी जगहों पर भटक रहा था, तुमने मुझे अपने घर में क्या किया? ठहराया, विश्राम दिया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं वो मेरी आवाज को सुनने वाले लोग हैं। अब कोई बेचारा भूखा मर रहा है और उसको बेचारे को भूख लग रही है और हम उससे क्या कर रहे हैं? हम उसे 1 रुपया दे रहे हैं कि ले भाई साहब खा लियो। अगर मैं आपको 1 रुपया दे दूंगा, आपकी भूख पूरी हो जाएगी? आपको पानी का गिलास भी 5 रुपए का हो गया है ना? पानी का गिलास भी 5 रुपए हो गया जो रेडियो पे बेचते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो अगर आप उसे रोटी नहीं खिला सकती तो परमेश्वर अपने न्याय तट के सामने जब बोल देगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी
नहीं खिलाई, मैं प्यासा तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। परमेश्वर न्याय के समय पूछेगा। जहां पर ऊपर आप हेडलाइन पढ़ रहे होंगे, जहां पर लिखा है परमेश्वर क्या करेगा, मनुष्य का न्याय करेगा। और जब वो न्याय करेगा, न्याय तट में बुलाएगा, वो अपने धर्मीजनों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर देगा। लेकिन जो बकरियां हैं, जो उसकी बातों को नहीं मानते, जो इस संसार के लोग हैं, जो उसकी बातों को तुच्छ समझते हैं, उसके वचनों को समझते हैं, जब परमेश्वर उनका न्याय करेगा तो परमेश्वर से बोल देगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मैंने पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तेरे राज्य में भटक रहा था, तूने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी, तूने बताने चल भागने आ। अब वो बोलेगा प्रभु कब तू भूखा था, कब तू प्यासा था, कब तू परदेसी था, मैंने तो तुझे देखा नहीं। अगर तू इतना बड़ा परमेश्वर होकर मेरे सामने आएगा, क्या मैं पागल हूँ, तुझे मैं स्थान नहीं दूंगा? तब परमेश्वर कहेगा, वो जो तेरी गाड़ी के सामने जो बेचारा बैठा हुआ था ना कोने पे भिखारी, तेरे घर के सामने रोज बैठता था, भीख मांगता था, खाना मांगता, क्या तूने दिया उसे? तू रोज उसे भगा कर रहा है। जब बेचारा वो एक बंदा पानी से प्यासा मर रहा था और वो से तो बोला भाई साहब एक गिलास पानी पिला दो, तो कहा मेरे पास टाइम नहीं है, पिला दो तुमने से पानी? वो नहीं था, वो भूखा मरने वाला व्यक्ति नहीं था। वो जो घर भटक रहा था ना बार बार दर बदर बेचारा कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मैं दूर से आया हूँ, कल सुबह होते मैं निकल जाऊंगा, भाई साहब क्या एक रात में रह सकता हूँ? और आप उसे बोलते पागल है कि मैं ऐसे लोगों को अपने घर में रखूंगा? मैं वो ही था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहेगा जब तुम संसारिक लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, जब तुम दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं समझ सकते, जब तुम दूसरे के हालातों को अपने हालात नहीं समझ सकते, तो फिर मैं तुम्हारे दुख को कैसे देखूं? आज जाओ, मेरी नजरों के सामने दूर हो जाओ और नरक की आग में चलो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस समय जब न्याय करेगा तब हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, उसकी दोहाई देंगे, लेकिन उस समय वो हमारी दोहाई को नहीं सुनेगा, क्योंकि अभी उसने कहा जब तक तेरे शरीर के अंदर प्राण है, जो तू भलाई कर सकता है कर ले। अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में भी बड़े काम हो, अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे न्याय तट के सामने याद करे, तो अपने खातों को खोलना शुरू कर दे, और वो खाते हैं भलाई वाले। हालेलुया। अगर हम दूसरे के साथ भलाई नहीं कर सकते, अगर हम दूसरे को भूखे को खाना नहीं खिला सकते, प्यासे को जल नहीं पिला सकते, तो जितना मर्जी खिला दो अपने बच्चों को, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अपने बच्चों को तो सभी खिलाते हैं, है ना? अपने बच्चों को भी सब खिलाते हैं, अपने घर में भी सब क्या करते हैं, एक दूसरे से परवाह करते हैं। अगर दूसरे की करो तो समझ में आता है, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। अपने को दूसरे को नमस्ते करने से क्या फायदा, अपने रिश्तेदारों को नमस्ते करने से क्या फायदा, जो बाहर वालों को नमस्ते करता है, परमेश्वर का वचन कहता है इसके अंदर है प्रेम। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत छोटी सी बातें करी है। जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को क्या करे, छोटा दिखाए। बहुत बड़ी बात है ये। जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे, क्योंकि अगर वो छोटा होगा इसका मतलब वो अपने आप को झुका रहा है, और जब वो झुका रहा है परमेश्वर दीन देखकर उसको ऊंचा करेगा। हालेलुया। अब जो घमंड में रहेगा, परमेश्वर कहेगा ये तो पहले से घमंड में है, इसको मैं 100% नीचे करूंगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज हमें जरूरत है उस परमेश्वर के न्याय तक के सामने खड़ा होना है। हर एक सर झुकाया जाएगा। बाइबल में लिखा हर एक सर झुकाया जाएगा, हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं खड़ा होना पड़ेगा, मुझे उसके न्याय के सामने नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अरे हमारे को तो ये बचा लेगा, हमारे को तो वो बचा लेगा। मैं कह रहा हूँ कोई किसी को नहीं बचाएगा। जो मर्जी करके देख लो, बाइबल साफ बताती है जब न्याय तक आएगा आपको खड़ा होना पड़ेगा, और फिर देखेंगे कौन आपको बचाएगा। खाली शरीर भी आपका जाएगा, आपकी आत्मा का लेखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। शरीर तो मिट्टी है, ये तो नहीं मर खप जाएगा। ये तो अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं हो गया, कहीं करंट लग गया, कुछ भी हो गया, ये तो नहीं खत्म हो जाएगा। जिसके अंदर एक वो है ना सिक्का, पैन के जब सिक्का डलता है इसके अंदर जो एक सिक्का है, उस सिक्के का लेखा होगा, उस आत्मा का लेखा होगा। फिर वो खड़ी होगी परमेश्वर के सामने। फिर पता लगेगा कि हम लोग बकरी हैं या भेड़े हैं। तो जो बकरी होगी वो मैं करेगी, जो भेड़े होगी वो उसकी आवाज को सुनेगी, और परमेश्वर कहेगा हे मेरी भेड़ हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा हे मेरी भेड़ तू आजा मेरे स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि तू खो गई थी, मैंने तुझे ढूंढा था।
अपने कंधे के ऊपर बिठाया था, आनंद किया था, और आज तो मेरे साथ में क्या करे, स्वर्ग के राज्य में आनंद कर। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भली बात होगी ना, कितनी खुशी की बात होगी, हम अपने पिता के साथ अपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे ना। वहां ना तो दुख है, ना तो तकलीफ है, ना कोई पैसा है, ना कोई कर्जा है, ना कोई बीमारी है, आनंद ही आनंद है। लेकिन यहाँ पर देखो, कमर में भी दर्द हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो परेशानी है। चर्चा में बेचारे ने परमेश्वर का महिमा करने के लिए वहां पर ताने मारे जा रहा है, शादी भी ऐसे कर लूंगा, है ना। तो कितने बड़ी टॉर्चर वाली बात है ना, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो ये दुख नहीं का है, लेकिन वहां दुख नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ वफादारी से अपना जीवन बिताना शुरू करें। हालेलुया। क्या कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे आगे। और मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। यस, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि दी। मैं नंगा था, तुमने उस परेशानी के समय मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मुझे दवाई लेकर दी, है ना। मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझे मिलने आए। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझे मिलने आए। मैं उस हवालात में था, उस दिक्कत में था, उस परेशानी में था, उस दुखों की घड़ी में था, लेकिन तुम मुझे मिलने आए। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही बात कहना चाहता है। जब हम किसी के दुखों को अपना दुख समझ लेते हैं ना, जब हम किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझ लेते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है ना। अगर हमारे अंदर का मसीह का प्रेम, अगर मैं बोलूं कि मैं मसीह में हूँ, मसीह में हूँ, मसीह में हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर है, और हमारे अंदर ये सब प्रेम नहीं है, तो क्या मसीह हमारे अंदर है परमेश्वर हमारे अंदर? अगर हम दूसरे को भोजन नहीं खिला सकते, दूसरे के दुख में तकलीफ में उसका साथ नहीं दे सकते, तो क्या परमेश्वर हमारे अंदर है? परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। खाली मैं करने वाली बकरी हो खाली। क्योंकि हम अपने फलों से पहचाने जाते हैं। बाइबल में साफ लिखा है, भेड़ अपने फलों से पहचानी जाएगी। हर कोई व्यक्ति अपने फलों से पहचाना जाएगा। फल हमारे बताएंगे कि हम मसीह के साथ है या नहीं। बाहर का रास्ता हमारे चर्च में आने के बाद जो हम होते हैं, वो बाहर का होने के बाद भी हमारे अंदर वैसा ही परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। अगर हम मसीह के चर्च में आने के बाद ही खाली मसीहत में छलकते हैं और बाहर फिर हमारा वही संसारिक रूप होता है, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज जरूरत है हमें परमेश्वर के पास आने की। आज जरूरत है हमें अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाने की। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं बन पाया, तो कोई फायदा नहीं चर्च में आने का, कोई फायदा नहीं जितनी मर्जी आराधना कर लो, जितना मर्जी दान कर लो, अगर हमारा परमेश्वर के साथ मन नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए हमें चाहिए रूह सच्चाई से परमेश्वर के साथ वफादारी करने की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज के वचन से सीख चुके हैं, आप जान चुके हैं कि परमेश्वर आपसे किस प्रकार का जीवन चाहता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें।